चालाक हिरन न सिर्फ अपनी फुर्ती और तेजी की वजह से जंगल में मशहूर था, बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मज़ेदार फलों और दूसरी खाने पीने की चीज़ों के लिए बढ़िए घूम रहा था। अगरचा वो बहुत छोटा था, मगर वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था। इसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर उसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बढ़िए उन्हें चालाक हिरन को पकड़ना होगा, जो कतई नामुमकिन था। अचानक चालाक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। वो यकीनन एक चीता था। चालाक हिरन न सिर्फ अपनी फुर्ती और तेजी की वजह से जंगल में मशहूर था, बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मज़ेदार फलों और दूसरी खाने पीने की चीज़ों के लिए बढ़िए घूम रहा था। अगरचा वो बहुत छोटा था, मगर वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था। इसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर उसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बढ़िए उन्हें चालाक हिरन को पकड़ना होगा, जो कतई नामुमकिन था। अचानक चालाक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। वो यकीनन एक चीता था। चालाक हिरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए बढ़िए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरन बिल्कुल चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर उसने उधर उधर नजर दौड़ाई और अपने ज़हन से कोई तरकीब सोचने लगा। उसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा, लेकिन चीते, मैं तुम्हारे लिए बढ़िए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और उसकी हिफाजत कर रहा हूं। ये कीचड़, चीते ने हैरानी से कहा। हाँ, ये ही है बादशाह का खाना। चालाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तुम्हें क्या पता कि इसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हर गज़ नहीं चाहता कि कोई और उसे खाए। चालाक हिरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक उस कीचड़ को तकता रहा, फिर बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूं। नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा। बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मुझे यहां से बहुत दूर जाने दो, ताकि कोई मुझ पर इल्जाम न लगा सके। टेक है चालाक हिरन, तुम यहां से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चालाक हिरन ने वहां से दौड़ लगा दी और ये जा वो जा। इसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो इख्तू करता रह गया। उसे चालाक हिरन की ये हरकत बहुत बुरी लगी। उसने इसे सजा देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगरचा चालाक हिरन बहुत तेज दौड़ता है, मगर उसकी रफ्तार इससे ज्यादा है। ये सोचकर इसने फिर चालाक हिरन का पीछा किया। बिलाखिर उसने चालाक हिरन को जा लिया। चालाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। अब चालाक हिरन ने दोबारा इधर उधर देखा। उसे एक शहद का छत्ता नजर आया। उसने कहा, मगर चीते, में आज तुम्हारा खाना नहीं बन सकता। क्यों? बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल? मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से पूछा। ये रहा। चालाक हिरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस ढोल की आवाज पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। बादशाह हरगिज नहीं चाहता कि कोई उसकी आवाज सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं इस बादशाह के ढोल को बजाकर देखना चाहता हूं। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक छोटी सी ज़र्ब, सिर्फ एक मर्तबा, जिसका बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर मुझे यहां से भागने दो, ताकि मुझे पर इल्जाम ना आ सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चालाक हिरन फौरन रफू चक्कर हो गया। वाह भाई,
بادشاہ کا ڈھول کتنا اچھا ہے۔ چیتے نے اتنا کہا اور درخت پر چڑھ کر اسے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی۔ بز اب کیا تھا؟ ساری شہد کی مکھیاں باہر نکل آئیں اور چیتے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس نے درد سے چیخنا شروع کر دیا۔ کسی طرح جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور ایک تالاب میں کود کر جان بچائی۔ اب تو چیتا غصہ میں بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر قیمت پر چالاک ہرن کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے پھر دوڑ لگائی اور تیزی سے چالاک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اس جالیا۔ چالاک ہرن، تم نے 2 مرتبہ مجھے دھوکا دیا، لیکن اب تمہیں میرا کھانا بننا پڑے گا، چیتے نے غصے میں کہا۔ چالاک ہرن نے پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اسے ایک بڑا سا اژدھا نظر آیا۔ وہ اپنا جسم لپیٹ کر مزے سے سو رہا تھا۔ نہیں چیتے، میں تمہارا کھانا نہیں بن سکتا کیونکہ بادشاہ نے مجھے اپنے بیلٹ کی حفاظت کرنے کو کہا ہے۔ لٹ، کہاں ہے بادشاہ کی بیلٹ؟ چیتے نے حیران ہو کر سر گھمایا۔ وہ رہی۔ چالاک ہرن نے اژدھے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا رنگ برنگا جسم دیکھ کر چیتا بہت متاثر ہوا۔ دیکھو چالاک ہرن، کیا میں یہ بیلٹ پہن کر دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں، اگر بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا کہ ان کی بیلٹ کسی اور نے پہنی ہے تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ صرف ایک بار۔ اچھا تو پھر مجھے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر الزام نہ آ سکے۔ چیتے نے پھر ہر مرتبہ کی طرح اسے بھاگنے کی اجازت دے دی۔ ارے واہ، بادشاہ کی بیلٹ، چیتے نے یہ کہا اور لپک کر اژدھے کو اٹھا لیا۔ ابھی اس نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے وہ بیلٹ اپنی کمر میں لپیٹی۔ اژدھا پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک اس نے بڑا سا منہ کھولا۔ چیتا اتنے بڑے اژدھے کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کبھی چیتے نے ہرن کی طرف بھوکی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔